हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का टॉप 20 एमसीक्यू जो नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। यूँ समझ लीजिए इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपका आ ही जाएगा या फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हर एक टॉपिक से लिया गया है जो एनसीईआरटी बेस्ड है। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो करना क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द हार्मोन सेक्रेटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिलीज्ड इनटू, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट होता है वो कहाँ पे रिलीज होगा, बाइली में होगा, अब वेनस ब्लड में होगा, सलाइवा में होगा या म्यूकस में होगा। तो एनसीईआरटी का पॉइंट है कि हार्मोन जो इंडोक्राइन से रिलीज़ होता है वो वेनस ब्लड में रिलीज़ होता है। तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। एक नंबर का राइट आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी 3 सही है और 1 गलत है। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हार्मोन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या आता है, हार्मोन्स आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ये भी सही है क्योंकि हार्मोन को ब्लड के थ्रू ही ट्रांसफ़र किया जाता है टारगेट ऑर्गन तक। दूसरा है कि हार्मोन्स आर हाईली स्पेसिफिक इन दियर फंक्शन, ये भी सही है कि हार्मोन स्पेसिफिक होता है, एक किसी खास फंक्शन के लिए कोई खास हार्मोन होता है। दूसरा है हार्मोन्स प्रोवाइड एनर्जी और बिल्डिंग मटेरियल, नहीं ये बिल्कुल गलत बात है। हार्मोन जो है एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, एक तरह का ये मैसेंजर का ही काम करता है। तो इसीलिए 4 नंबर जो है बिल्कुल गलत है। तो आपका राइट आंसर 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ इनकरेक्ट चूज़ करने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द सिस्टम विच कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शन ऑफ बॉडी इज़ आर, मतलब कि जो डिफरेंट फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है इनमें से कौन सा फंक्शन है। तो पहला है कौन सा सिस्टम है, तो पहला है नर्वस सिस्टम। हाँ, नर्वस सिस्टम तो है कोऑर्डिनेट करता है, लेकिन साथ में इंडोक्राइन सिस्टम भी कोऑर्डिनेट करता है। एक भी सही है, 2 भी सही है। तो क्या इनमें से एक ही सही होना चाहिए, तो दोनों तो सही नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है डाइजेशन करना, न कि बॉडी को कंट्रोल करना। तो पहला तो यही गलत है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। दूसरा चौथा पॉइंट देखते हैं, नर्वस सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो 1 भी सही है, 2 भी सही है, लेकिन दोनों साथ में 4 में दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 है द हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी बाय, यानी कि हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से जो है कनेक्ट रहता है किसके थ्रू। तो देखिए इस तरह का होगा हाइपोथैलेमस, यहाँ पे क्या होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस। यहाँ से जो है एंटीरियर पिट्यूटरी कनेक्ट रहता है किसके थ्रू, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन के थ्रू, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन के थ्रू कनेक्ट रहता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ, यानी किसके रिलीज को इनहिबिट करता है, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, तो सोमैटोस्टैटिन जो है डेल्टा सेल से रिलीज़ होता है पेनक्रियास के। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कि 3 हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, इसको सही कर लिया जाएगा पीडीएफ में। नंबर देखिए सिर्फ। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम, ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है कौन से हार्मोन के सेक्रेशन को वो स्टिमुलेट करता है। तो देखो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे टारगेट रहता है और वहाँ से जो है क्या कराता है, हाँ क्या बोलता है उसको, FSH, जैसे कि जो भी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है उसका सेक्रेशन करवाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
pituitary gland. Next, the posterior lobe of pituitary gland is connected to hypothalamus through, यानी हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर लोब जो कनेक्ट रहता है किसके थ्रू, देखो इस तरह से ये मान लिया हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे एंटीरियर लोब हो गया, पोस्टीरियर लोब हो गया, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर लोब कनेक्ट है, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर लोब कनेक्ट है। एंटीरियर लोब होता है किसके, हाइपोफैशियल पोर्टल वेन के थ्रू कनेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा न्यूरो सेक्रेटरी सेल होता है, यानी कि न्यूरॉन होता है, उसका एक्सोन का एक्सटेंशन कहाँ तक हो जाता है, क्या बोलता है इसको, पोस्टीरियर लोब तक, ठीक है। यानी कि ये जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल है उसी से कनेक्ट रहता है कौन, पोस्टीरियर लोब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये क्या, कि न्यूरो सेक्रेटरी सेल। तो यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना है कि हाइपोथैलेमस से अगर एंटीरियर लोब पूछे तो क्या होगा, हाइपोफैशियल पोर्टल वेन के थ्रू कनेक्ट रहता है। वहीं अगर हाइपोथैलेमस से उल्टा बोल दिए, हाइपोथैलेमस से अगर एंटीरियर लोब कनेक्ट रहता है किसके थ्रू, हाइपोफैशियल पोर्टल वेन के थ्रू, और हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर लोब जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब जो होता है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल से कनेक्ट रहता है, ठीक है। आंसर 2 हो गया आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन सा ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड है, पैराथायरॉयड इंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड जो है इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अच्छा, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, तो हम ग्लैंड 3 तरह के पढ़ते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड होता है जो हार्मोन का सेक्रेशन करता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड होता है जो एंजाइम का सेक्रेशन करता है। और दोनों का यानी हार्मोन एज वेल एज एंजाइम का सेक्रेशन करता है, उसे मिक्स ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड भी बोला जाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा का सेक्रेशन करता है, यानी कि एंजाइम का सेक्रेशन करता है, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये है इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो आंसर हो गया आपका 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म इज काउज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, यानी पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म जो होता है किसके डिफिशिएंसी से होता है, यानी कौन से हार्मोन के डिफिशिएंसी से होता है, तो ग्रोथ हार्मोन के डिफिशिएंसी से होता है। एकदम एनसीईआरटी के लाइन है, उठा के दे दिया है, तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बाकी जो होता है ऑक्सीटोसिन है, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ओवुलेशन करवाएगा, ठीक है, और प्रोलैक्टिन जो होता है ये मिल्क का फॉर्मेशन एंड सेक्रेशन करवाता है मेमोरी ग्लैंड में। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 2। नेक्स्ट देखो, FSH इन अ मेल स्टिमुलेट्स, यानी मेल में FSH क्या स्टिमुलेट करता है, यही पूछ रहा है। तो यानी FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पे क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया को स्टिमुलेट करेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LH इन फीमेल स्टिमुलेट द कॉर्पस लूटियम टू सेक्रेट, यानी कि LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो फीमेल में कॉर्पस लूटियम को स्टिमुलेट करता है किसके सेक्रेशन के लिए, तो वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सेक्रेशन के लिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के फंक्शन को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, तो ये होता है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स का फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है एड्रिनल ग्लैंड का 2 पार्ट, जो अंदर वाला पार्ट इनर पार्ट बोलते हैं एड्रिनल मेडुला, जो पेरिफेरल पार्ट होता है उसे बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। आंसर 3 हो गया आपका। नेक्स्ट, द हार्मोन विच कंट्रोल मिल्क प्रोडक्शन इन मेमोरी ग्लैंड इज, अभी बताए कि प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क का प्रोडक्शन कराना मेमोरी ग्लैंड में। तो आंसर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट, एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ विच हार्मोन काउजेज एबनॉर्मल इलोंगेशन ऑफ लॉन्ग बोन, यानी फीमर की बात कर रहा है इन चाइल्डहुड,
यानी कौन सा हार्मोन का सेक्रेशन ज़्यादा हो जाए जो बच्चे का क्या हो जाए, हाइट अचानक बढ़ जाएगा, यानी कि फीमर नहीं, लॉन्ग बोन कौन सा होता है, फीमर होता है, वह बोन का लेंथ बढ़ जाना अचानक, ठीक है, इलोंगेशन हो जाना, तो कौन सा हार्मोन के कारण होता है, वो होता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रेट खली का जो सेम। तो आंसर हो गया 1। नेक्स्ट है क्या मेलानिन पिगमेंट इज सिंथेसाइज और सेक्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, यानी मेलानिन पिगमेंट जो है कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस से जो है उसका सिंथेसिस एंड सेक्रेशन होता है, मेलानिन का बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि MSH, मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। 3 नंबर हो गया। नेक्स्ट देखो, न्यूरो हाइपोफाइसिस इज अल्सो एज, मतलब अल्सो नॉन एज होगा, हाँ अल्सो नॉन एज। न्यूरो हाइपोफाइसिस का दूसरा नाम क्या होता है, तो न्यूरोफाइसिस को हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा, क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा, ठीक है। एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस का 2 पार्ट, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया, और न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम लोग बोलते हैं पार्स नर्वोसा, ठीक है। आंसर हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट है कि स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय DCT, यानी DCT में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है वैसोप्रेसिन, यानी कि वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कराता है, यह डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, यानी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा लेगा तो यूरिन का सेक्रेशन कम होने लगेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, वेरी गुड। नेक्स्ट, ADH इज प्रोड्यूस इन, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है हाइपोथैलेमस में, कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में। तो आंसर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पार्स इंटरमीडिया, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पार्स इंटरमीडिया से सेक्रेट होता है, तो मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया आपका 1। नेक्स्ट देखो, ICSH, ठीक है, इज अनदर नेम ऑफ, यानी कि ICSH इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। आंसर 4 हो गया। तो इस तरह से जो है टॉप 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, इसका PDF को डाउनलोड कर लेना है और PDF को जो है सेव करके रख लेना। जब भी इस चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।